हे हीरोज, कैसे हो? डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड 3 आ चुका है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें पिछले एपिसोड का प्रीव्यू दिखाया जाता है, जिसमें तांजीरो ने कैसे उस डॉल को तोड़ दिया था। उसके अंदर से तलवार निकली थी। कोकेत्सु तांजीरो से कहता है, तुम तब से मुसीबत में जब से तुम्हारे पास कोई तलवार नहीं है, तुम इस तलवार को ले लो। तांजीरो तलवार को लेने से मना कर देता है, लेकिन उसके चेहरे पे साफ दिख रहा होता है कि इसको वो तलवार चाहिए। यहाँ कोकेत्सु तांजीरो को बार बार मना रहा होता है तलवार लेने के लिए, और वहाँ पे तांजीरो मना कर रहा होता है। और काफी आनाकानी करने के बाद तांजीरो उसके बाद मान जाता है तलवार लेने के लिए। और जब तांजीरो उस तलवार को बाहर निकालता है तो उनकी उम्मीदों पे सारा पानी फिर जाता है, क्योंकि उस तलवार में जंग लगी होती है, क्योंकि 300 साल पुरानी तलवार है। इस पर दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। उसके बाद कोकेत्सु कहता है कि बेकार में तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और तांजीरो रोते हुए कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उनके पास कोई पर्सन आ रहा होता है, जिसके आने से जमीन भी हिल रही होती है, और इस पर्सन का नाम होता है हांगे नेजुकान। और वो आने के बाद कहते हैं कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, तो ये तलवार अब मुझे दे दो। और उसके बाद मिस्टर हांगे नेजुकान उस तलवार को लेने लगते हैं, लेकिन तांजीरो उन्हें रोकने लगता है, जिसमें हांगे नेजुकान उस तलवार को जोर से घुमाते हैं और तांजीरो और कोकेत्सु नीचे गिर जाते हैं और उनके पास तलवार आ जाती है। इसके बाद मिस्टर कानामोरी आते हैं, जो कि हांगे नेजुकान की कमजोरी के बारे में बताते हैं कि उनकी साइड ही उनकी कमजोरी है। और उसके बाद वो हांगे नेजुकान को गुदगुदी करने लगते हैं। इसके बाद वो आदमी तांजीरो से पहले माफ़ी मांगता है और फिर कहता है कि ये हांगे नेजुकान बहुत ज़्यादा अजीब हो गए, क्योंकि वो बहुत दिनों से पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहे हैं तुम्हारे लिए तलवार बनाने के लिए। जिस पर तांजीरो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वो बस उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद कानामोरी-सान कहते हैं कि तुम्हारी तलवार टूट जाने के बावजूद भी तुम हांगे नेजुका से तुम अपनी स्वॉर्ड मांग रहे हो, जिसकी वजह से हांगे नेजुका काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को खोया है। मिस्टर हांगे नेजुकान के पास कोई सोशल स्किल नहीं है, जिसकी वजह से उनकी अभी तक शादी तक नहीं हुई है। और इसके बाद मिस्टर हांगे नेजुकान उठ जाते हैं और उठने के साथ कहते हैं कि हमारे परिवार में सदियों से नेचरिन क्वालिटी स्किल्स बनाने की मौजूद है, और वो क्वालिटी मेरे अंदर भी मौजूद है, तो मैं ज़रूर से इस तलवार को रिस्टोर कर लूँगा। और इस पर कोकेत्सु कहता है कि अगर तुम्हें तलवार चाहिए तो तुम सीधे सीधे मांग सकते थे ना, तुमने हमारा भरोसा जीतने के लिए कुछ भी नहीं किया। और ये बात सुन करके मिस्टर हांगे नेजुकान कोकेत्सु को उठा लेते हैं, और कोकेत्सु को छुड़ाने के लिए कानामोरी-सान तांजीरो दोनों मिल करके मिस्टर हांगे नेजुकान को गुदगुदी करते हैं। तब जा करके वो फिर से कोकेत्सु को छोड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और इसके कुछ देर बाद वो फिर से उठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस तलवार को लेकर के जा रहा हूँ, और तांजीरो को एक नई तलवार देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और तांजीरो को दिखाया जाता है, जो कि खाना खाते हुए एक पर्सन को ये सारी बातें बता रहा है, और वो पर्सन और कोई नहीं गेनिया होता है। और गेनिया तांजीरो से काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि तांजीरो उसे क्यों सारी बातें बता रहा है। गेनिया बोलता है कि तुम मुझसे दोस्त की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, तुमने मेरा हाथ तोड़ा था, याद है? तब तांजीरो कहता है कि गेनिया उसमें तुम्हारी गलती थी, तुम उस लड़की को मार रहे थे तो बस मैंने तुम्हें रोका। तांजीरो गेनिया को फूड ऑफर करता है, तो गेनिया उसे मना कर देता है, और काफी अजीब तरीके से मना करता है। उसके बाद तांजीरो कुछ नोटिस करते हुए कहता है कि हे गेनिया, तुम्हारा तो हॉट स्प्रिंग में दांत टूट गया था ना। इस पर गेनिया कहता है कि तुम चीजों को काफी ज्यादा नोटिस करते हो। तो तांजीरो कहता है नहीं, मैं नोटिस नहीं करता, मेरे पास तुम्हारा दांत है। जब गेनिया उस दांत को देखता है तो तांजीरो से कहता है कि तुम पागलों की तरह इस दांत को लेकर के क्यों घूम रहे हो। तो तांजीरो कहता है कि मुझे लगा था कि तुमने गलती से गिरा दिया था, तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हें वापस कर देना चाहिए इसे। इस पर गेनिया तांजीरो को कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, और लात मार के तांजीरो को बाहर निकाल देता है। इसके बाद तांजीरो अपनी बहन के पास जाता है, जो कि मित्सुरी की तरह उसके बालों को बांध रहा होता है। और यहाँ पे तांजीरो की बहन, सच में बताऊं भाई साहब, बहुत क्यूट लग रही होती है। और इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पर्सन जंगलों में से गुजरते हुए जा रहा होता है, और रास्ते में उसे एक पोर्ट दिखाई देता है। तो वो सोचता है कि इस पोर्ट को साइड कर दे, लेकिन उस पोर्ट में से एक डीमन उसको खींच लेता है अंदर। और जैसे जैसे डीमन उसको अंदर खींच रहा होता है, वैसे वैसे उसकी हड्डियां टूटते जा रही होती, क्योंकि उस पर्सन को एक छोटे से बांस के अंदर खींचा जा रहा है। और इसके कुछ देर बाद वो डीमन उस पर्सन को थूक देता है, जहाँ पे उस पर्सन को दिखाया जाता है कि उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और वो तड़प रहा है, और उसके शरीर का सारा खून निकल चुका है। और उस वास में से निकलता है अपर रैंक 5 ग्योको। ग्योको कहता है कि इस विलेज के लोग काफी बेस्वाद हैं, लेकिन छोड़ो, ये स्वॉर्ड्समिथ विलेज है, अगर इनको तबाह कर दे तो सारे डीमन स्लेयर वीक हो जाएंगे। और इसके बाद हंतांगू को दिखाया जाता है, जो कि एक छत पे होता है और काफी ज्यादा रो रहा होता है। और उसके बाद तांजीरो और नेजुको को दिखाया जाता है, जो कि दोनों सो रहे होते हैं। और उसके कुछ देर बाद मोचिरो आता है और तांजीरो से पूछता है क्या तुमने कानामोरी को देखा। यहाँ पे मोचिरो और तांजीरो बात कर रहे होते हैं, तभी नाजुको वहाँ उठ जाती है। मोचिरो नाजुको को देख करके कहता है कि कितना अजीब क्रिएचर है, और कहता है कि क्या मैं इससे पहले मिल चुका हूँ, और अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है, और नाजुको भी उसकी कॉपी करने लगती है। इसके बाद तांजीरो को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, और मोचिरो को भी। तांजीरो कहता है कि कोई यहाँ पे है, और मोचिरो कहता है कि लगता तो है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि दरवाजा खोल करके हंतांगो अंदर आता है, वो भी रोते हुए। तांजीरो उसे देखते समझ जाता है कि ये पक्का अपर रैंक है,
और मोचिरो बिना टाइम वेस्ट किए हुए उस पर तुरंत हमला कर देता है, लेकिन हंतांगो आसानी से उसे डॉज कर लेता है। और तांजीरो कहता है कि पक्का इस डीमन ने बहुत सारे लोगों को खाया है, इसीलिए इतना फास्ट है, क्योंकि इसने एक हाशिरा के हमले को डॉज कर लिया। और ये बोलने के साथ में तांजीरो डांस ऑफ द फ्लावर का हमला करता है हंतांगो पर, लेकिन हंतांगो उससे भी बच जाता है और उसके अगले पल में नाजुको हंतांगो पे हमला करती है और उसे एक किक मारती है और मोचिरो एक बार में ही उसकी गर्दन काट देता है। इसके बाद तांजीरो खुद से ही बात करते हुए कहता है कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, जब उन्होंने अपर रैंक 6 की गर्दन काटी थी तो उसके अंदर से भी डीमन निकला था, तो हो सकता है कि इसके अंदर से भी निकले। और देखते ही देखते बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे गर्दन कटती है उसके अंदर से एक और डीमन निकल आता है और यहाँ पे अब 2-2 डीमन हैं। और यहाँ पे हंतांगो की पर्सनालिटी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, लेकिन मोचिरो बिना टाइम वेस्ट के दोबारा से हमला करता है और वो जो दूसरा डीमन था और वो दूसरा डीमन पंख जैसी चीज को बस हवा में लहराता है, जिससे बहुत बड़ी शॉकवेव पैदा होती है और मोचिरो काफी दूर उड़ के चला जाता है और नाजुको तांजीरो को पकड़ लेती है। और तांजीरो जब उन दोनों डीमंस को देखता है तो वो दोनों डीमंस एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे एक दोस्त हों। और इसके तांजीरो इनको देख करके कहता है कि क्या फिर से हमें इनकी गर्दन एक साथ काटनी होगी, तभी ये मरेंगे। और इसके बाद उनमें से एक दूसरा डीमन अपनी छड़ी को जमीन पर पटकता है और उससे लाइटनिंग अटैक होता है, जिससे तांजीरो को काफी ज्यादा दर्द होता है और तांजीरो बेहोश होने वाला होता है। और तभी हमें गेनिया को दिखाया जाता है जो कि उन डीमंस पे अपनी गन से हमला शुरू कर देता है और गेनिया के अटैक से उस डीमन का सर फिर से कट जाता है। इसके बाद तांजीरो अपने मन में कहता है कि ये कैसा हथियार है, इसके अंदर से तो एकदम नीचिन स्वॉर्ड की स्मेल आ रही है। इसके बाद हमें गेनिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी छोटी सी तलवार लेकर के कूद जाता है उन डीमन पर हमला करने के लिए। तांजीरो गेनिया से कहता है कि गेनिया तुम चाहे कितना भी इन पे हमला कर लो, तुम्हारे वेपन चाहे कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, जब तक इनकी गर्दन एक साथ नहीं काटोगे ये नहीं मरेंगे। ये लोग खुद की गर्दन को जानबूझकर काटने दे रहे हैं। जब तक तांजीरो अपनी पूरी बात करता तब तक गेनिया उस डीमन की दूसरी गर्दन भी काट चुका होता है। इसके बाद वो डीमंस 2 पार्ट में और अपनी बॉडी को स्प्लिट कर देते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पे 4 डीमंस हैं। इसके बाद इससे पहले तांजीरो को समझ पाता एक डीमन तांजीरो को लेकर के उड़ जाता है। तांजीरो अपनी बहन से कहता है कि तुम मेरी परवाह मत करो, तुम गेनिया को बचाओ। और जब हमें गेनिया को दिखाया जाता है तो एक डीमन ने गेनिया को स्टैप कर दिया होता है और तांजीरो दोबारा से चिल्ला करके कहता है कि तुम उसे जाकर के बचाओ। और वो डीमन तांजीरो से कहता है कि तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए बच्चे। और उसके बाद वो तांजीरो पर हमला कर देता है और इससे पहले वो पूरी तरीके से हमला कर पाता तांजीरो उसकी टांग काट देता है और नीचे गिर जाता है और पेड़ों को पकड़ करके जैसे तैसे वो नीचे पहुंच जाता है, कम से कम चोट के साथ में। इससे पहले कि तांजीरो पूरी तरीके से संभल पाता वो डीमन दोबारा से आ जाता है और वो दोबारा से तांजीरो पे हमला करने जा रहा होता है। इससे पहले तांजीरो पे वो हमला हो पाता सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मोचिरो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दूर आकर के गिरा था, तो वो वापस से वहाँ पे जा रहा होता है और मोचिरो खुद से कहता है कि मैं काफी ज्यादा दूर आकर के गिरा हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। और रास्ते में मोचिरो एक बच्चे को देखता है जो कि एक डीमन से फाइट कर रहा होता है। मोचिरो उस बच्चे को देख करके कहता है कि इसको बचाना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं इस विलेज के लिए, मेरी प्रायोरिटी स्किल स्वॉर्डस्मिथ है। और उसके बाद मोचिरो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसे तांजीरो की कई बातें याद आती हैं, जिसमें तांजीरो ने कहा था कि अगर तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो एक ना एक दिन वो तुम्हारे फायदे में जरूर काम आएगा। इसके बाद मोचिरो मुड़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन उस बच्चे को खाने वाला है और वो बच्चा और कोई नहीं कोकेत्सु होता है। इससे पहले वो डीमन कोकेत्सु को खा पाता मोचिरो उस डीमन पर हमला कर देता है और उसके आर्म्स को काट देता है। इसके बाद मोचिरो कोकेत्सु से कहता है कि तुम बस मेरे रास्ते में आ रहे हो तो जल्दी से यहाँ से भागो। और इसके बाद ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एपिसोड आपको टाइम पे मिल सके।